दोस्तों नमस्कार। आशा है कि ये बात अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में है। अब जब पाकिस्तान पर मार पड़ी है तो अब ईरान भी उसके साथ आ रहा है। ईरान का विदेश मंत्री सुना है भारत में विदेश वहाँ पाकिस्तान में आ रहा है। तो दोस्तों, आप किसी भी इस्लामिक कंट्री से जो इस्लाम पर विश्वास करता है, इस्लाम पर चलता है, उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हिंदुस्तान का साथ देगा, भारत का साथ देगा, क्योंकि भारत एक गैर मुस्लिम बहुल कंट्री है और भारत एक इस्लामिक कंट्री नहीं है। जब भारत एक इस्लामिक कंट्री नहीं है तो भारत किसी भी इस्लामिक कंट्री का ब्रदर मुल्क नहीं है। ब्रादर यानी कि उसकी बिरादरी जाति मुल्क नहीं है। जब भारत जाति मुल्क ही नहीं है तो ईरान को तो जब ही दर्द होगा जब पाकिस्तान के इस्लामिक कंट्री के मुस्लिम मारे जाएंगे, युद्ध में वो तबाह होंगे। उसको ये दर्द नहीं है कि जब पहलगाम में अटैक हुआ ईरान ने निंदा की कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या सचमुच इस्लाम इस निंदा की अनुमति देता है पहलगाम अटैक की? निश्चित तौर पर इस्लाम इस पहलगाम अटैक की निंदा की किसी भी मुसलमान को अनुमति नहीं देता, क्योंकि यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लामिक विचारधारा है जो किसी भी गैर मुस्लिम के फ़ायदे के लिए बनी नहीं है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। इसके विपरीत जो भारत में सोकल्ड सेकुलरवादी टिकैत जैसे लोग, नरेश और राकेश टिकैत जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, ये मूर्खों का समूह है। जो गैर मुस्लिम राजनेता है या ये किसानों के फर्जी नेता हैं, ये मूर्खों का एक समूह है और अपनी जाति के कुछ मूर्ख लोगों को ये बहका कर ये साबित करने की कोशिश करते हैं जो टिकैत ने कहा है वो ठीक कहा है। इनको ना इस्लाम की नॉलेज है, ना इनको किसानी की नॉलेज है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि राकेश टिकैत को किसानी की इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी मेरे को है, क्योंकि मैंने कभी खेती नहीं की, यानी मेरे पिताजी ने भी खेती नहीं की। मेरे दादा के ज़माने में शायद खेती होती होगी, वो भी रेलवे में थे, लेकिन चूँकि हमने इस खेती का अध्ययन किया है, हमने प्रैक्टिकल किया है, तो मुझे उससे ज़्यादा किसानी के और किस तरह अनाज के भंडारण को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि मेरा 32-35 साल का अनुभव यही रहा है। प्रिकरमेंट और प्रिजर्वेशन में मैं उसी विभाग में नियुक्त हुआ और वही पढ़ाई करी है। IGM और हार्डपुर का भी सर्टिफिकेट है। तो खाली ये कहने से पे उसके 2 बीघे ज़मीन है वो अच्छा किसान हो गया। अच्छा किसान वो है जो किसानी के लिए सोचता है। लेकिन राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने इस किसान यूनियन के नाम पर जो धंधा चला रखा है, और मज़े की बात है ये उस धंधे में किसान है तो किसान बनकर रहो। ये वो व्यक्ति है, गंदा व्यक्ति है, जिसकी वजह से खालिस्तान का झंडा लाल किले पर लग गया। पहले ये पगड़ी नहीं पहनता था, पगड़ी पहनने लगा। तो इस मूर्ख को ये पता होना चाहिए कि आतंकवाद होता है और ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलनी नहीं थी, और इसलिए इसकी पगड़ी इसने खुद उछाल के फेंक दी और नाटक कर दिया और BP बढ़ गया इसका, और वैसे खाल उतारने की बात करता था। तो राकेश टिकैत जो भाषा बोलता है, अखिलेश यादव जो भाषा बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी भाषा बोलता है, ये सारे इस्लामिक डॉक्ट्रिन है। और मज़े की बात है असदुद्दीन ओवैसी तो सर्टिफाइड मुसलमान है, उसका तो खतना भी हुआ है, उसका तो पोर्शन ही बाहर कर दिया गया है। सारे मुस्लिमों का तो खतना भी हुआ है। लेकिन राकेश टिकैत, अखिलेश यादव जैसे लोग बिना खतना किए एक मुसलमान है, क्योंकि विचारों को इस्लाम के बारे में मालूम ही नहीं है कि इस्लाम कितनी गुंडागर्दी है, कितनी गंदी विचारधारा है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। तो इन लोगों को जब दर्द होता है इस्लामिक कंट्रियों को, जब मुसलमान मारे जाते हैं, और जब मुसलमान नहीं मारे जाते तो इनको कोई दर्द नहीं होता। और जब देखते हैं कि शत्रु भारी है तो ये इससे समझौते की पेशकश करते हैं। इसको इस्लाम में अलतकिया कहा जाता है, यानी झूठ बोलकर अपनी जान बचाना कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस्लाम इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, बल्कि वो तो कहता है सारे गैर मुस्लिम इस्लाम के दुश्मन हैं और उनको ख़त्म करना है, इनको मारना है।
और अगर वो चाहें तो इनको इस्लाम कबूल करने के लिए दावत दो, नहीं दावत देते तो इनके पास 3 ही ऑप्शन छोड़ो, 3 ऑप्शन छोड़े ही जाते थे, या तो मुसलमान बन जाओ, या फिर जजिया टैक्स गुंडा टैक्स दो, और या फिर कत्ल हो जाओ। तो जो जजिया टैक्स, जो रंगदारी टैक्स की बात थी, सिर्फ उनके लिए थी जो पीपल ऑफ बुक, यानी कि जिनका कुरान में वर्णन है, जिसमें यहूदी थे, सामरी तो शायद ख़त्म हो गए अब, और ईसाई नसारा थे, उनका जिक्र है। लेकिन हिंदू और दूसरे के लिए, यहूदी और ईसाइयों को छोड़कर जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनके लिए तो भी छूट नहीं है कि वो जजिया से उनकी जान बच जाएगी, क्योंकि वो लोग तो गिरे नीच दर्जे के हैं इस्लाम की नज़र में। तो आज जो ईरान को दर्द हो रहा है पाकिस्तान का, वो वही इस्लामिक कठमुल्लापन है, इस्लामिक ब्रदरहुड है, इस्लामिक भाईचारा है, जिसकी वजह आज ईरान की चीखें निकल रही हैं। लेकिन याद रखें, ईरान को भारत का और पाकिस्तान के बीच में समझौता कोई कराने का हक नहीं है, बशर्ते ईरान ये डिक्लेयर करे वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है और वो कुरान की उन गुंडागर्दी भरी आयतों को नहीं मानता जिन पर भारत सरकार ने, जस्टिस लोहाटी की बेंच ने कहा था ये बड़ी खतरनाक आयतें हैं, 26 आयतें। और हर मुसलमान को भारत में भी ये सर्टिफिकेट देना होगा, वो सेना में हो, पुलिस में हो, या किसी भी सेवा में हो, कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं तो आप गैर मुस्लिमों से नफरत करेंगे, गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती करने को मना करेंगे। इससे इस ऑफिस में काम करने वाले मुसलमानों के साथ दूसरे गैर मुस्लिमों को काम करने में दिक्कत होगी। 5 बार नमाज़ पढ़ने जाएंगे, जिसमें 2-3 नमाज तो उनके टाइमिंग में ही होंगी जब वो पढ़ते हैं। तो भारत सरकार से एक मेरा अनुरोध है कि एक सर्कुलर निकाला जाए कि जो नमाज़ पढ़ने जाए वो छुट्टी लेकर जाए, मैनेजर या जो भी उसका बॉस है अपने बॉस से पूछ कर जाए और उसमें छुट्टी ले और उसके बाद वो घर चला जाए। क्योंकि जो हरामखोरी नमाज के नाम पर भारत में चल रही है, 5 वक्त की नमाज, ऐसी हरामखोरी किसी और देश में नहीं चल रही। और वैसे भी 5 वक्त की नमाज में ये कहते क्या हैं कि हम काफिरों पर हमारी जीत हो, अल्लाह के फजल से हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएं, और 17 बार ये हिंदुओं को और गैर मुस्लिमों को नमाज में भी गाली देते हैं। तो ईरान को तो कोई हक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई शांति समझौता कराए जब तक वो इस्लामिक राष्ट्र है, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र का कर्तव्य ये है कि वो मुसलमानों की फेवर लेगा। ईरान को कोई दुख नहीं है, ये 25 जो हिंदू मारे गए ये सब इनकी नौटंकी है, ये अलतकिया है जिसको इस्लाम में अलाउ है, यानी झूठ बोलो और दूसरे लोगों की सहानुभूति इकट्ठी करो। लेकिन सच्चाई तो सामने है, इस्लाम में कहीं भी किसी भी गैर मुस्लिम के साथ अच्छी बात लिखी नहीं गई है। तो ईरान जब भी भारत का समझौता कर सकता है जब आपको गैर इस्लामिक मुल्क घोषित कर दे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कुरान ज़रूर पढ़ लिया करें। पॉलिटिक्स की 100 मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन क्या 80% हिंदुओं के वोट से आप नहीं जीत पाओगे? निश्चित तौर पर आप जो हिंदुओं का जो वोट मिलता है उसको भी ख़राब करने की कोशिश करते हो। जब आप ईदी बांटते हो पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर, ये RSS के मोहन भागवत जी का तो दिमाग सट्टा गया है, पागल हो गए हैं। इनको भी पागल खाने भेजने की ज़रूरत है। जो इस तरह की हरकतें करते हैं फिर कहते हैं पॉलिटिक्स में चलता है, तो RSS तो कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। अगर भारत में आर्य समाज ना होता तो ये RSS वाले इतना पाखंड फैला देते इस देश में कि देश पाखंडियों का देश कहलाता। आर्य समाज ने हमको प्रकाश दिया, आर्य समाज ने हमको बताया कि जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं होती, कर्म के आधार पर वर्ण होते हैं। जैसे कि आज भी ABCD 4 तरह के कर्मचारी या अधिकारी भारत सरकार में नियुक्त किए जाते हैं, या किसी विभाग में भारत सरकार के में नियुक्त किए जाते हैं। तो ईरान जो भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, ये धोखा है। इस धोखे में मोदी जी नहीं पढ़ेंगे। भाई मोदी जी, आप कुरान ज़रूर पढ़ लीजिए, चैप्टर 2 खास तौर पर, चैप्टर 5 में मोदी जी को सलाह दूंगा, प्रधानमंत्री जी को इनको पढ़ना है। और अगर समय मिले तो आप, नहीं तो आपके अमित मालवीय जी मेरा वीडियो ज़रूर देख लिया करें। तो भाई ईरान किसी भी इस्लामिक कंट्री को ये अधिकार नहीं कि वो गैर मुस्लिम और मुस्लिम कंट्री या पाकिस्तान भारत के साथ समझौता कराने की बात करे, क्योंकि इस्लाम एक में खुद बहुत बड़ी गुंडागर्दी आतंकवाद है।
और इस्लाम में इस्लामिक मुल्क का साथ देगा, ये भी आपके इस्लाम में लिखा हुआ है। गो की अगर ये बात है कि ईश्वर गंजे को नाखून नहीं देता, अगर इन इस्लामिक गुंडों में, इस्लामिक मुल्कों में ताकत आ गई होती तो आज ये पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को जीना मुहाल कर देते। लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को कैसे समझाएं। तो मुस्लिम भाइयों को एक ही लाइन में हम समझाना चाहते हैं, क्या आप ऐसा पैगंबर चाहते हो जो लुटेरा, बलात्कारी और हत्यारा था, जो औरतों को बाज़ारों में बेच देता था? और ये कहना कि उस ज़माने में ऐसा होता था तो पैगंबर का काम तो सुधार का था। उस ज़माने में कहीं ऐसा नहीं होता था, औरतों को गाड़ा भी नहीं जाता था। अगर औरतों को गाड़ दिया गया होता तो ये जो खदीजा थी, जो मोहम्मद की पत्नी थी, वो बिज़नेस कैसे कर लेती, या मोहम्मद कैसे पैदा हो जाते और फिर एक एक आदमी 4-4 बीवियाँ कैसे रख लेता खदीजा। ये अलग बात है कि मोहम्मद ने विधवा बनाया औरतों को, इसलिए रखा। लेकिन ये कहना कि औरतों को गाड़ देते थे, तो इसका मतलब इस्लाम में कौन से सुधार किए? इस्लाम में तो औरतों को बलात्कार और वेश्या बना दिया। मलका गनीमत अगर वो गाड़ देते थे अरबी लोग तो वो भी मूर्ख थे, लेकिन इस इस्लाम ने तो और ज़्यादा मूर्खता फैलाई। पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट कर ये चला गया, जिसको हम पैगंबर कहते हैं। तो ईरान अगर समझौता कराने के बीच में आता है तो ये इस्लाम की दृष्टि में गलत बात होगी, क्योंकि इस्लाम हिंदू और मुस्लिम के बीच समझौता नहीं करा सकता, क्योंकि कुरान में ही लिखा है किसी भी गैर मुस्लिम से समझौता हो ही नहीं सकता। तो ईरान क्यों बड़ी मार मर रहा है, क्यों धोखा देने की भारत को कोशिश कर रहा है? इस्लाम का स्वरूप तो वो जानता है, शिया मुस्लिम है वो। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि ईरान जैसे इन इस्लामिक कंट्रियों को, जो कि इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, हमारे बीच में पड़ने की कोई जगह नहीं। ऐसे हम राक्षसी इस्लामिक देशों के लोगों को ये वाजे करना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, जो अपने को कट्टर मुस्लिम समझते हैं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह गैर मुस्लिमों के लिए दिल में नहीं होनी चाहिए। अगर गैर मुस्लिमों के दिल में जगह है तो वो ऐसे ही लोग हैं जो अपनी मौत को खुद बुला रहे हैं, जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और जो अपने कातिलों की सेवा सुरसा कर रहे हैं। जैसे कि भारत में चादर चढ़ाकर अजमेर पे, और वो पैसा आपको पता नहीं चाहिए, हर दरगाह का पैसा 20% पैसा इस्लामिक आतंकवाद में लगता है, चाहे हमदर्द की दवाइयाँ बनाने वाला हो, चाहे हिमालयन ड्रग्स वाला हो, या विप्रो का प्रेम अजीम जी हो। तो ये मत आइए कि वो बड़े चैरिटी करता है, ये करता है। चैरिटी अगर 2 करोड़ करेगा तो 10 करोड़ वो इस्लामिक आतंकवाद में पैसा देगा, अगर वो सच्चा मुसलमान है। तो ईरान को तो कोई हक नहीं है कि भारत और हिंदुस्तान के बीच में सुलह कराए, क्योंकि ये धोखेबाज होते हैं मुस्लिम। इस्लाम में धोखे की भी बात है, और जो इस्लाम को मानता है, जो सच्चा मुस्लिम है, वो धोखेबाजी होगा। इसी पर मैंने किताब लिखी है एक धोखेबाजी पर, जिसका नाम है इस्लामिक धोखेबाजी पर, जिसका नाम है विनेवस फैंक्स ऑफ कोबरा बाई विजय कुमार। इसको पढ़िए, विजय कुमार पाल, कि किस तरह इस्लाम एक धोखेबाजी और षड्यंत्र का नाम है, जो हमेशा से गैर मुस्लिमों को ख़त्म करने की व्यवस्था करना चाहता है। तो आज पाकिस्तान पर अटैक होना आवश्यक है, संभाव्य है। अगर हम इस्लामी गुंडागर्दी से लड़ना है तो हमको इस्लाम पहले तो हमारे मुसलमान भाइयों को समझना होगा, वरना ये भी समझना होगा कि उसके दुष्परिणाम ये होंगे कि आपका दुनिया से अस्तित्व मिट ही जाएगा, जिस तरह इजराइल ने हमास को ख़त्म कर दिया। तो जो इस्लाम को सही मानते हैं और उस पर चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एलिमिनेशन की बहुत ज़रूरत है। इनका खात्मा ज़रूरी है, क्योंकि ये इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और हम जून से काफिर इंटरनेशनल आर्मी बना रहे हैं, जिसमें हर मेंबर हमारा मेंबरशिप ले सकता है, और उसका काम होगा भारत सरकार के साथ सहयोग करते हुए आतंकवादियों को अपने हाथों से मारना। और ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए होगा कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आतंकवादी हैं, गैर मुस्लिम देशों में हों चाहे इस्लामिक देशों में हों, क्योंकि हमारे इस्लामिक देशों में भी 2.5-3-4 करोड़ लोग हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, वो भी वहाँ जाकर गली गली में स्ट्रीट वेंडर की तरह इनको मारें, इनको घैटोज में मारें। और पहले तो उनको समझाएं कि भाई जो इस्लाम है ये एक झूठी आइडियोलॉजी है, अगर नहीं मानते फिर भी आतंकवाद में लगे हैं तो उनका एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। दुनिया को बचाने के लिए कुछ कठोर कदम लेने की ज़रूरत है, और ये काम बहुत जल्दी जून से शुरू होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।